नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कल हमारी बातचीत हुई थी, अगर निफ्टी अपसाइड में फ्लैट में अपसाइड ओपन होता है, अगर इस लाइन को टच करता है तो यहाँ से हमें नीचे की साइड की तरफ यहाँ पे एक रजिस्टेंस जोन मिलेगा और उसके बाद हमें ट्रेड करना है। और वैसे एग्जैक्टली निफ्टी 25600 की तरफ आने का हमने बोला था वहाँ पे। और एग्जैक्ट वही 25603, मतलब डॉट टू डॉट टारगेट आज निफ्टी ने डाउन साइड की तरफ कंप्लीट किया है। और यहाँ पे अच्छा खासा मूव दिया है और अच्छा खासा मोमेंट भी दिया है। और उसके बाद लास्ट 75 मिनट में निफ्टी ने एक अपसाइड की तरफ अराउंड 140 150 पॉइंट का अपसाइड की तरफ 75 मिनट में मूव दिया है। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि कल के वीडियो में हमने अच्छा खासा कहाँ से फॉल मिलेगा या फिर कहाँ से डाउनसाइड करेगा और कहाँ तक रजिस्ट करेगा यहाँ से, और कहाँ तक अपसाइड में जाएगा, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो निफ्टी का अगला मूव क्या रहेगा ये हम थोड़ा आज बातचीत कर लेते हैं, और कल कैसा ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे ये हम थोड़ा आज डिस्कस कर लेते हैं। चलो, निफ्टी तो एक अच्छे सपोर्ट पे आ गया है, और निफ्टी यहाँ से क्या करेगा तो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये 75 मिनट में लास्ट में ये जो कैंडल का लो बनाया है 25603, ये हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि हम डेली लास्ट में हम डेली जैसे बात करते हैं कि जो लास्ट कैंडल बनती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ से क्या होने वाला है ये हम आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम तीन केसेस डिस्कस करते हैं, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। जैसे अगर समझो फ्लैट ओपन होता है और निफ्टी यहीं पे नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे कुछ बुलिश का रिवर्सल पैटर्न बना देता है, या फिर यहाँ से नीचे मतलब 25650 या फिर 25620 यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से मुझे लगता है कि निफ्टी अपसाइड की तरफ, मतलब ये जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेक मिलेगा, और यहाँ से फिर निफ्टी अपना जो लेटेस्ट जो हाई बनाया है, जो कि आज हाई बनाया है, वो कल ब्रेक करने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। और कल हम मान के चल रहे थे कि 25900 का टारगेट हम निफ्टी में देखेंगे, तो एग्जैक्ट डॉट टू डॉट वही ऊपर से वही से सेलिंग प्रेशर आया है, और यहाँ पे 25600 तक उसने सेल किया है। तो ये फ्लैट केस में ऐसे दिख रहा है, या फिर फ्लैट केस में अपसाइड चालू करना चालू कर देता है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे करके मतलब प्राइस एक्शन बना के निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ब्रेक करना चाहिए और 75 मिनट में ब्रेक करना चाहिए। और उसके बाद हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एडजस्टमेंट देख के यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस या फिर यहाँ पे रिटेस्ट मिलता है तो यहाँ पे हम एक्शन प्लान ऊपर की साइड की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो गैप डाउन केस में क्या करेगा, अगर ये लो ब्रेक करता है, ये लो ब्रेक करता है मतलब 25600 के नीचे अगर ओपन होता है, तो हमारा सीधा नया टारगेट जो ओपन हो रहा है ये 25500 और उसके बाद 25300। मैं इसे मार्क ही कर देता हूँ, ये एक बनेगा। उसके बाद ये नीचे की तरफ 25300 का जर्नी निफ्टी स्टार्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि निफ्टी ने अच्छा खासा नीचे की तरफ मुंह दिया है, ये रिटेस्ट हो गया। और उसके बाद ऐसे मतलब हम जब डिस्कस कर लेते हैं, अगर कोई भी प्राइस अगर ऐसे बना रही है तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, या फिर डाउनसाइड की तरफ आने वाली है तो डाउनसाइड कैसे रहेगा, ये ऐसे बनाया है निफ्टी ने, ये ऐसे बनाएगा। ये नीचे वाला ये मतलब ये जो लो ब्रेक करेगा तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, ये एक ऊपर से ड्रॉप डाउन आया, ये उसका रिट्रेसमेंट हुआ, और उसके बाद ये निफ्टी ने यहाँ से फिर से सेलिंग बना के यहाँ तक के आने की कोशिश निफ्टी जरूर करेगा। तो मेजरली अगर डाउनसाइड की तरफ जाना चाहेगा तो मुझे लग रहा है कि फ्लैट केस में अगर डाउनसाइड मिलेगा तो हमें अच्छा खासा मुंह देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये ब्रेक कर सकता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक भी करेगा, नहीं सॉरी रेड कैंडल के साथ ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम बिताकर निफ्टी यहाँ पे रुकने का चांसेस भी दिख रहा है। गैप अप की केस में हमें लग रहा है कि ये लाइन जो है, हम रेजिस्टेंस लाइन जो बना के चल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये अगर ब्रेक करता है, जैसे हमने फ्लैट में डिस्कस किया है कि अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ साइड में जाने के चांसेस लगते हैं। नहीं तो यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, और निफ्टी जो हमारा नीचे वाला टारगेट हम मान के चल रहे हैं कि 25300, ये कल पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है, लेकिन उससे पहले 25500 ब्रेक होना जरूरी है।
चलो हम अभी 75 मिनट में बात कर लेती है किया है, अभी 15 मिनट में बात करते हैं। 15 मिनट में तो वही दिख रहा है, जैसे कि आप ये मान के सकते हो कि, और एक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये हाई पकड़िए आज का, और ये जो टॉप बनाया ये, इसी को अगर आप मार्क करके यहाँ से आपको चलेगा तो यहाँ पे अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग मिलना हो रहा है तो फिर यहाँ से डाउन साइड की तरफ आप सोच सकते हो। ऐसे 15 मिनट में हम जितना छोटा टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे उतना आपके लिए टारगेट छोटे छोटे बनते जाएंगे। मैं 75 मिनट यूज़ करता हूँ, मतलब 75 मिनट के हिसाब से हम टारगेट निकालने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो अप साइड में ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और डाउन साइड के लिए ये जो लो बनाया है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 2 पॉइंट इसमें निकल के आते हैं। और डे में हम देखते हैं, डे में निफ्टी ने क्या किया है। डे में अगर हम देखते हैं, ऑलमोस्ट का कल जो बनाया है, कल के हिसाब में निफ्टी ने आज उसी रेंज में ब्रेक क्लोजिंग दिया है। तो जैसे ही मैंने बात किया अभी कि निफ्टी ऐसे बनाने का कोशिश करेगा, ये अभी रिट्रेस हुआ के बाद डाउन साइड की तरफ, या देखिए, और इसको कंपेरेटिवली आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके आप देखिए, सेम एग्जैक्टली ऐसे ही करेगा ये। तब ये अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ये अगर ऐसे मान के चलता हूँ, तो निफ्टी का टारगेट यहाँ तक, ये आप ऐसे मार्क करके आप एक बार आपके चार्ट में ऐसे मार्क करके आप उसके अगेंस्ट आप ट्रेड एक्शन प्लान बना सकते हैं। ये कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, थोड़े उसके हिसाब से आप एक बार चेक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और आज के टारगेट क्या क्या बने हैं टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने अपडेट किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।